जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। सभी भक्त को हमारे साई श्रद्धा सद्गुरु चैनल की ओर से, इस परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, देरी मत करें, अपना उंगली उठाए और घंटा को जरूर दबा ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भक्तों को मैं बोलूँगी, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से एक्सपीरियंस लेके आए हैं जो आप टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। वैसे बाबा को लीला को समझना है अपरंपार। बाबा हर एक भक्तों के साथ अलग अलग घटनाएं करते रहते हैं, हर एक जगह में बाबा, अगर आप दिल से बाबा को विश्वास करके पुकारोगे, बाबा आपको जरूर दर्शन देंगे। किसी भी जगह में, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में बाबा का दर्शन आपको जरूर मिलेगा, अगर आपको विश्वास और भक्ति दोनों चीज आपके साथ रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अलग अलग अलौकिक एक्सपीरियंस, घटनाएं उनके साथ हो रहा है, वो सभी चीज़ें, वो सभी भक्तों ने हमारे चैनल के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके आप सभी भक्तों के सामने वो उनका एक्सपीरियंस ज़रूर रखेंगे। समुद्र में जैसे पानी का कोई कमी नहीं, उसी तरह बाबा की लीलाओं को समझना कुछ हमारे समझ में नहीं है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे बाबा कैसे कैसे अलौकिक घटनाएं हमारे साथ करते रहेंगे। बाबा का स्वरूप भी कुछ ऐसा है और बाबा का लीलाएं भी कुछ ऐसा है। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस उनके मुंह से। बाबा अपने अमृत वाणी में कहते हैं, मनुष्य जब अंदर ही अंदर टूट जाता है, उसका जब भरोसा टूटने लगता है, उसका जब मानसिक संतुलन खो बैठता है मनुष्य, तब आप कुछ समय के लिए धैर्य धर के बैठ जाना ही बेहतर है। शांति से मन को शांत करना ही सबसे अच्छा चीज़ है। अपने मन को शांत करना ही अपने मस्तिष्क को शांत करना। मन वही सोचता है जो आपका मस्तिष्क करता है, आपका मस्तिष्क ही आपको चलाता है। उसी समय अगर आप कुछ विचार करोगे तो कुछ भी, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है, इसलिए आपका मन विचलित रहेगा और आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तब मैं यही बोलता हूँ, मन को थोड़ा धैर्य पकड़ के बैठना चाहिए और थोड़ा धैर्य पकड़ के ईश्वर का नाम शरण करना चाहिए। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। ईश्वर अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा और हर एक जो आपका रास्ते का जो कांटा है वो निकल जाएगा। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी जर्मनी से बोल रही हूँ और साई श्रद्धा सद्गुरु चैनल में वो मेरा नमस्कार। मैं इससे पहले भी मैं बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर मैं अपना एक एक्सपीरियंस, या यूँ कह लीजिए कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी, मैंने बाबा को कैसे जाना, कैसे बाबा ने मेरी लाइफ में आके मेरा हाथ थामा, मैं वो आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और एक्सपीरियंस बताने से पहले रूपाली दीदी को और सोनाली जी को मेरा नमस्कार। और तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये 2006 की बात है, आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा हमारे घर आए। कैसे आए? हम लोग उस टाइम बनारस में रहते थे और पापा को मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़ा परेशान थे पापा, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। हम सब भाई बहनों क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी था। एक फादर एक मदर जैसे होते हैं, भाई बच्चों उनके बच्चे उनके सामने दिख रहे हैं, तो मतलब वो परेशान थे। तो बनारस में गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उस समय हम लोग को आइडिया नहीं था, मैं उस समय कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी और सिर्फ पढ़ाई लिखाई इतना हम लोग को पता नहीं था। हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल था। मेरे पापा मम्मी, स्पेशली पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, भगवान पे बिलीव करते हैं, तो हमारे घर में वो माहौल था। मैं भी भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ।
तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन पापा जिनको अपना गुरु मानते थे उनके पास गए। पापा जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप अपने अपने गुरु के पास जाते हैं, उन्हें भेंट जो भी आपकी श्रद्धा होती है आप उन्हें फल मिठाई मतलब जैसे जाके आप उनको उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। तो पापा उनके पास गए तो उनसे पापा ने अपनी बात शेयर की कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व करने की जगह उसी में ही फंसता जा रहा हूँ। तो उन्होंने साईं बाबा की प्यारी सी फोटो, जो साईं बाबा का गेरुआ वस्त्र होता है ना, और जैसे हमारे लाल साईं बाबा है ना वैसे ही थे, पर उनका वस्त्र थोड़ा गेरुआ में केसरिया रंग में था और बहुत प्यारी सी स्माइल सी फोटो, इतनी बड़ी फोटो थी फ्रेम के साथ वो फोटो थी। तो वो पापा को उन्होंने दिया और बोला कि से तुम अपने घर ले जाओ और जो भी खाना खाना उससे पहले इनको भोग लगाना, मीन्स कि सुबह दोपहर शाम इनको भोग लगाना। तो दोपहर का तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर सुबह शाम का उन्होंने बोला था, क्योंकि मेरे घर में सुबह शाम उनको भोग लगता था। घर में मीठा बन रहा है तो सबसे पहले मीठा उनको दे के फिर हम लोग खाते थे, या कोई मिठाई आई है तो पहले बाबा को हम लोग देते थे, इनके नाम पे निकाल देते थे और फिर उसके बाद हम उसको प्रसाद के रूप में खाते थे। तो पापा लेकर आए तो हम लोगों को लगा कि मतलब जैसे गुरु के पास गए तो ऐसे कोई होंगे, साधु होंगे। हम लोग के घर में किसी को नहीं पता था साईं बाबा क्या है, जबकि हम लोग गाना भी सुनते थे कि तारीफ तेरी क्या करूं शिरडी मेरे शिरडी वाले बाबा, तो भी हम लोग को नहीं पता था। बनारस में थे उस टाइम, बनारस में तो पूजा पाठ का बहुत माहौल था, लेकिन साईं बाबा की चीज हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो शायद कहते हैं ना कि बाबा जब आपके घर में आते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं, शायद इसीलिए बाबा हमारे घर में आए थे कि अब इनका हाथ में पकड़ लूं और ये इनके सारे कष्ट दूर हो जाए। हम लोग थे प्रॉब्लम में थे। उसके बाद आए हमारे घर बाबा और फिर हम लोगों ने, जैसे पापा ने बोला कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग भाई उस समय थे, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे और पूजा पाठ हमारे घर में होता था। हमने बहुत खुशी खुशी उनकी फोटो को लिया। पता भी नहीं था कौन है साईं बाबा, कैसे इनकी पूजा होती, क्या इनकी कहानी है, हम लोग को कुछ नहीं पता था। मतलब कह लीजिए कि हमारी लाइफ में बाबा ने अपनी कहते इंटर किए थे, हमारी लाइफ में बाबा आए थे हमारे सारे दुख दूर करने के लिए। जब बाबा आए तो हम लोगों ने उनको पूजा वाली जगह पे रखा, जैसे सब भगवानों की पूजा करते हैं वैसे उनकी भी पूजा किया। और जब भी हमारे घर में सुबह शाम मतलब फ्रेश काम बनता था तो हम लोग पहले, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में होता था कि पापा पूरा खाना खा के जाते थे तो एक ही बार में पूरा खाना बन जाता था। तो पहले हम लोग भगवान को लाके फिर उनके पास उनको चरण देते थे, उनको प्रसाद टच कराते थे और फिर वो जो पूरा प्लेट सजा रहता था मेरे पापा खाते थे। ऐसे ही हुआ। तो उस समय मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, मीन्स मेरा एमएससी हो चुका था और मैं उस समय तैयारी कर रही थी कि मतलब आगे की पढ़ाई के लिए। तो मैं घर में ही रहती थी, अपना पढ़ाई की तैयारी करती थी, पीएचडी की भी सोच रही थी मैं। तो मुझे आगे क्या करना है, 2006 की बात है। तो उस टाइम मेरा मतलब मैं घर में ही रहती थी, अपना तैयारी कर रही थी आगे कंपटीशन वगैरह की कि आगे और क्या करना उस चीज़ की मैं सोच रही थी। तो मैं मोस्टली घर में ही रहती थी। तो मम्मी जब भी खाना बनाए ना तो मुझसे कहते कि शालू जाओ तुम भोग लगा दो। तो फिर मैं तो वैसे भी पूजा पाठ करने में और भगवानों पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा। तो मैं खुशी खुशी जाती थी और बाबा के सामने थाली रखती थी और मैं अपने हाथ से कुछ भी उठा के उनके मुंह तक लाती थी और जैसे मैं उनको खिला रही हूँ कि पापा खा लो। तो ऐसा क्या होता था कि सुबह शाम खिलाते, कुछ भी आए तो खुशी खुशी में जाके करती थी। तो एक मुझे उनसे ना एक लगाव सा हो गया, जैसे आप किसी का केयर करते हो तो होता है ना कि आपका उसका एक अटैचमेंट हो जाता है। बस मुझे बाबा की फोटो से, बाबा से एक अटैचमेंट हो गया। मुझे पता नहीं था साईं बाबा कौन है क्या है, ठीक से मुझे कुछ नहीं पता था। बस उस फोटो में जो मेरे बाबा की फोटो थी ना, उस फोटो से मुझे लगाव हो गया। धीरे धीरे 1 साल, हाँ उसके बाद कुछ महीनों बाद ही, आई थिंक 5-6 महीने बाद ही एक दिन मम्मी ने सुबह बोला, पापा भोग लगा दिया हम लोगों ने, पापा खाना खा के गए।
तो पता नहीं क्या होता, उस दिन सब कुछ अच्छे से बना था, चावल दाल सब्जी रोटी सब जैसे प्रॉपर सुबह का पूरा खाना बनता है ऐसे बना था। तो पापा भी भोग भी लगा दिया, पापा ने खाना भी खा लिया, पापा चले गए। तो खाना खा के पापा अपने काम पे चले गए। तो मम्मी ने कहा कि चलो आज खाना कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब जैसे बनाया तो मम्मी ने रोज़ के हिसाब से थे, पर मम्मी को लग रहा था कि आज खाना ज़्यादा बन गया है। मैंने कहा कि हाँ मम्मी, हो सकता है तुम्हें अंदाज़ नहीं लगा होगा, तो ठीक है। फिर उसके फिर मेरी मम्मी की आदत थी कि सुबह का काम ख़त्म करके नाश्ता सब करके मम्मी फिर फ्री होके जो बालकनी होती है ना, जिसे बरामदा कहते हैं, जो रोड के टच में रहता है, तो मम्मी वहाँ जाके बैठती थी, थोड़ा रिलैक्स करती थी, चाय पीती थी, चावल साफ़ करती थी, जो भी अपना मम्मी का रिलैक्स वाला टाइम था। तो उस समय घर में कोई नहीं था, सब मेरे भाई बहन अपने स्कूल कॉलेज इन सबों में गए हुए थे, मैं और मम्मी ही थी घर में। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी किसी से बात कर रही है। तो फिर मैंने कहा मम्मी किससे बात कर रही है। उसके बाद मैंने जब ऐसे जो बरामदा से टच वाला जो दरवाज़ा था ना, वो उससे मैंने पर्दा हटाया और जस्ट सामने वाले घर में, ओ माय गॉड, मेरे बाबा, मतलब बिल्कुल जैसे साईं बाबा जैसा वस्त्र पहनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बांधा, और वो जो पूरा उनका एक रहता है पोशाक, और जो उन्होंने गठरी ली रहती बिल्कुल, और वो मुझे ऐसे पलट के देखे। मैं अभी भी, मुझे लग रहा है जैसे मेरे आसपास से हैं मेरे बाबा। ओ गॉड, मतलब वो जो पलट के उन्होंने मुझे स्माइल करते हुए जो देखा ना, वो जो चेहरे की चमक थी ना, मैं चमक नहीं बर्दाश्त कर पाई। मैं फट से पर्दा गिरा के अंदर आ गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फिर से पर्दा हटा के मैं देखूं कौन है। वो जो चेहरा था ना, वो बिल्कुल ऐसे मेरे सामने, मैं ऐसे पर्दा हटाई हूँ, वो सामने वाले घर के दरवाजे पे, और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुझे पलट के देखा, और वो स्माइल फेस। मुझे आज भी पापा का वो चेहरा याद है, कितने स्माइल कर रहे थे मेरे प्यारे बाबा, लेकिन उनकी जो चेहरे की चमक थी ना, वो मेरे से मतलब मैं वो नहीं कर पाई, मैं घबरा गई और पर्दा अंदर करके आ गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी अंदर आई, 5 मिनट बाद मम्मी अंदर आई, ये शालू आज खाना ज़्यादा बना है, बाबा आए हैं, उनको खाना दे देते हैं। मैं ठीक है मम्मी। मम्मी ने पकाया था जितना, जो भी मैंने बोला ही नहीं ना कि रोज़ के हिसाब से खाना ज़्यादा बना था। मैंने निकाला अच्छे से, मम्मी ने निकाला एक प्लेट में करके बाबा को दिया। वो बाबा खाए, मेरी हिम्मत नहीं होती मैं बाहर जाके देखूं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आके कही चालू, उनका मन कर रहा, देखो रोटी थोड़ी ज़्यादा है तो बाबा को और खाना है। हमने कहा ठीक है, बाबा को लगेगा तो हम लोग फिर और बना लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद सब बाबा खाना ना खाया चले गए। मम्मी आके बोली कि बाबा बोले कि वो एक बाबा आए थे, और वो बाबा बोले ना कि बेटा मैं कई घर में होके आया, मुझे हर जगह अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन कर रहा था, पर मैंने किसी के यहाँ नहीं खाया, मुझे तुम्हारे घर खाना खाने का मन कर रहा था, और मैं तुम्हारे घर ही खाना खाऊंगा। ये तुम तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो, बाबा लोग ऐसे बोलते, तो मम्मी उनको बाहर दे रही थी। उन्होंने बोला नहीं बेटा, मुझे ऐसे नहीं खाना है, मैं तुम्हारे, यदि तुम प्यार से खिलाओगी तो मैं अंदर आके प्यार से खाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मम्मी उन्हें अंदर बुलाई, फिर वो मतलब बरामदे पे बैठे, और बरामदे के थोड़ा बाहर नल था, उसमें उन्होंने बाकायदा अपने हाथ पैर धुले और आराम से बैठ के खाना खाया। हमारे घर बाबा आके खाना खाए। तो आज यही बोलती हूँ कि वो बाबा थे, क्योंकि हम उनको सुबह शाम भोग लगा रहे हैं, मैं उनको ऐसे हाथों से उनको खाना खिला रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि अब मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में बैठ के आराम से खाऊंगा, क्योंकि हम लोग फोटो को इतने प्यार से खिलाते थे, पूरे दिल से खिलाते थे। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, भगवान उन्हें लंबी आयु दे। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो मेरी मम्मी बहुत प्यार से खिलाती थी, और शायद बहुत से लोगों को मम्मी ने खिलाया पिलाया, शायद इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सब मेरे भगवान, मेरे साईं बाबा की कृपा है सब पर। आप जैसे मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी है ना बाबा, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना बाबा, सबके दुख दूर करना, सबका भला करना। ओम साई राम, जय साई राम।